सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय में एक बार फिर से अपनी डेली डिवोशन में हैं और हम लोग देखेंगे फिलिपियों, पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री और उसकी 10 से 14वीं आयत तक। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 14। यहाँ पे पौलुस फिलिपियों 3 अध्याय 10 से 14वीं आयत तक। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। सो 10वीं आयत में पौलुस जो है एक 10वीं और 11वीं जो वर्स है उसमें पौलुस एक टारगेट सेट करता है। व्हाट इज द हिज टारगेट? वो क्या अचीव करना चाहता है अपने जीवन में, अपनी आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में वो क्या पान करना चाहता है ना। क्योंकि बगैर लक्ष्य के, बगैर टारगेट के हम लोग कहीं नहीं पहुंचने वाले। If we are not setting any target, any goal, we are not reaching anywhere. हम लोग कुछ चीज़ें करते रहेंगे जीवन में और फील गुड फैक्टर होगा, चलो बढ़िया हो गया, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया। ये चाहे आत्मिक जीवन में हो या हमारे सामाजिक जीवन में हो या हमारे कैरियर में हो, हम लोगों को टारगेट सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टारगेट है ना, वी हैव टू हैव सेट अ टारगेट। और पौलुस का टारगेट बहुत डिफिकल्ट है। उसने अपने लिए एक बहुत ऊंचा टारगेट सेट किया है। ये टारगेट बहुत छोटा नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। जितना हम लोग ऊंचा टारगेट सेट करते हैं उतना हम उसके लिए कोशिश करते हैं लक्ष्य के लिए ना। अगर पीछे आप देखें, वो एक एथलेटिक की भाषा में बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर, 14वीं कहता निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, है ना। इट्स लाइक ए एथलेटिक रेस। एथलेटिक की दौड़ है, उसमें एक निशाना है, 200 मीटर का, 400 मीटर का रिले रेस है ना। उसमें एक टारगेट होता है, एक निशाना होता है और उस निशाने को ध्यान में रख के जो है धावक, रेसर्स दौड़ते हैं, है ना। तो उसका टारगेट क्या है कि मैं यीशु मसीह की मृत्युंजय सामर्थ को जानूं। मतलब जो यीशु मसीह जी उठा, मृत्यु पर उसने जो जय प्राप्त की है उसकी सामर्थ को जानूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। वो वहां तक जाना चाहता है ना, कि वो यीशु मसीह के साथ दुखों के मर्म को जानना चाहता है। हाउ डिड जीसस फेल्ट? यीशु मसीह कैसे क्रूस पर यीशु मसीह मरा, परंतु दुख कहां से शुरू हो गए थे? जब उसको धोखा दिया गया।
जबरदस्ती ने आके उसको जो है किस किया, वहां से धोखे से दुख जो है धोखे से शुरू हो जाते हैं। जब लोग धोखा देते हैं हम दुखी होते हैं। फिर यीशु मसीह का ट्रायल हुआ, फिर यीशु मसीह के कोड़े पड़े, और फिर उनको जो है क्रूस पर चढ़ाया गया। तो उस मर्म को वो जानना चाहता है। मर्म को जानना है, एग्जैक्टली यू वांट टू फील हाउ डिड जीसस फेल्ट, यीशु मसीह ने कैसे उस दुख को उठाया होगा, कैसे वो उस दुख से गुजरा होगा, है ना। कई बार लोग जानना चाहते हैं वो दुख कैसा रहा होगा, है ना। किसी प्रियजन के लिए दुख जो है उठाने वाला ही व्यक्ति जान सकता है। कोई व्यक्ति, हम लोग साथ खड़े हो सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, परंतु हम उसके दुख को महसूस कर सकते हैं, परंतु वो किस दुख से गुजर रहा है नहीं जान सकते। और पौलुस जो है उस दुख को में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता है और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जैसे यीशु मसीह मारा गया वैसे ही उसकी समानता को प्राप्त करना, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। लोग पद पाना चाहते हैं, पास्टर का पद पाना चाहते हैं, बिशप का पद पाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पद पाना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे मैं ये पद पा लूं, परंतु उसके लिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पोजीशन? पौलुस के लिए सबसे बड़ी पोजीशन क्या है? वो पोजीशन है मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचना। यीशु मसीह के मरे हुए में से, फॉर हिम दैट इज द ग्रेटेस्ट पोजीशन फॉर हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए, है ना। तो हम लोग जीवन में क्या पाना चाहते हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारी इच्छाएं क्या है ना। और हमारे पास बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं। ड्रीम्स को करना कोई बुरा नहीं है, इच्छाओं का होना कोई बुरा नहीं है, परंतु वो इच्छाएं सही होना चाहिए, है ना। वो इच्छाएं सही होना चाहिए और मसीह जीवन में वो उसको इच्छा करता है। फिर वो कहता है ये मतलब नहीं कि जो मेन बताना चाहता हूँ 12वीं आयत से, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, है ना। हम अपने जीवन में, हम अपने फैमिली लाइफ में, हम अपने सोशल लाइफ में, हम अपने एकेडमिक लाइफ में, हम अपने कैरियर के लाइफ में, हमने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में क्या, वी आर इन अ जर्नी। हम एक सफर में हैं, हम एक सफर में हैं, है ना। और वो कहता है कि पौलुस कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, पा चुका हूँ, ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, है ना। पानी लिया मैंने, ये मत सोचिए हम लोग सब कुछ एकदम से पा जाएंगे लाइफ में। हम लोग सफर में हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए लाइफ में, चाहे वो आत्मिक जीवन में भी क्यों ना हो, हम उस सफर में हैं। और वो कहता है पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वी हैव टू स्ट्राइव, हमें आगे बढ़ना है, हमें दौड़ना है, हमें काम करना है, हमें खड़े नहीं रहना है। वो कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यीशु मसीह ने किस लिए पकड़ा था? बैठने के लिए नहीं पकड़ा था, यीशु मसीह ने काम के लिए पकड़ा था, जीवन में एक काम के लिए, है ना। 13वीं आयत में कहता है हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। कई बार हम लोग क्या होता है, एक स्थान में आ जाते हैं, मैंने सब कुछ पा लिया, स्टूडेंट है, मैं सब कुछ सीख गया, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, मैंने ये भी पा लिया, मैंने वो भी पा लिया, है ना।
और हम अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं कि मैंने इन चीजों को पा लिया है। परंतु वो जो जगह है वो एक बहुत खतरनाक जगह है, जहां हम कहते हैं कि मैंने पा लिया, आई हैव अटेन, आई हैव रिसीव, आई गॉट इट, वी स्टॉप लर्निंग। हम चीजें सीखना बंद कर देते हैं, हम चीजें सीखना बंद कर देते हैं कि हम उनको कर सकें। परंतु इसलिए वो कहता है कि भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मैं उस सेटिस्फेक्शन पे नहीं आया हूं। आई हैव नॉट कम ऑन दैट सेटिस्फेक्शन, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाऊं, है ना। जो पीछे चला गया, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं हम लाइफ में, बहुत सी चीज़ों को पकड़े रहते हैं। पहले उसने ये कहा था, उसने ये नहीं किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा था, या मैं ये नहीं कर पाया, या वो नहीं कर पाया, मैं इस डिग्री को नहीं ले पाया, मैं अगर ये पढ़ लेता तो अच्छा होता। चाहे हमारे करियर में हो या आत्मिक जीवन में हम अपनी भूलों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। तो कहता है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों को बढ़ता जाना। तो पीछे चला गया, कहते हैं दोज हु होल्ड द पास्ट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अटेन द फ्यूचर। जो भूत को पकड़े रहते हैं, भूतकाल को पकड़े रहते हैं, उनके लिए भविष्य को पाना बहुत मुश्किल होता है। और पौलुस इस बात को कहता है, उन बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अगर पीछे कभी भी जो रेस करने वाला है वो पीछे नहीं देखता है, वो आगे की ओर देखता है, वो निशाने को देखता है। वो देखता है कि मेरा निशाना कहाँ है, निशाने को दौड़ता चल, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और उसका लक्ष्य है इनाम पाना, टू गेट द रिवार्ड, है ना। लाइफ में हम भी काम करें, जो भी काम करें एक गोल सेट करें कि हमें क्या करना है, क्या पाना है, उसके लिए और स्ट्राइव करें, उसके लिए दौड़ें। चाहे आत्मिक जीवन हो, चाहे हमारा एजुकेशन का जीवन हो, और एक कंफर्ट जोन में ना आए, वो एवरीथिंग इज फाइन, आई गॉट इट, मेरे सब मिल गया, सब मिल चुका है। एक कंफर्ट जोन में ना आए, परंतु अपनी रेस को दौड़ते रहें, रेस को दौड़ते रहें। और जब उस कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे, जो बातें पीछे रह गई उनको पीछे छोड़ के हम अपने निशाने की ओर देखते जाएंगे जीवन में, है ना। देयर इज we can have lot of regrets in our life, but we cannot hold them always. हम लोग बहुत सी रिग्रेट्स हमारे जीवन में होते हैं, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, है ना। पीछे को इसलिए वो कहता है केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर, लाइफ में पीछे जो बातें रह गई उनको भूल कर पौलुस क्या कहता है कि आगे की बातें को बढ़ता जा। वी कैनॉट हैव मच टाइम फॉर रिग्रेट्स। बहुत ज़्यादा जो है अपनी भूलों को, मैं बहुत से ज़्यादा देखता हूँ लोगों को कि वो हमेशा उनसे मिलता हूँ, जब भी मिलता हूँ रिग्रेट होता उनके लाइफ में। मैं से पास्टर से मिला अपने जीवन में कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया था, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया था, कहीं मुझसे ऐसा तो नहीं हो गया था। और मुझे मिलकर दुख होता है कि हमेशा उनके जीवन में रिग्रेट है। अगर वो उस रिग्रेट को, उस भूल को
छोड़कर आगे बढ़ते तो दे कुड बी मच बेटर पीपल। वो एक बेहतर शख्स हो पाते, बेहतर व्यक्ति हो पाते, और वो एक बेहतर अपने जीवन में जो है अचीव कर पाते, चाहे वो आत्मिक रूप से, वो फिजिकल रूप से, या दुनियावी रूप से वो और बेहतर चीज़ों को पा पाते। सो 3 things I want to say: set the target. What is our target? हमारा लक्ष्य क्या है? And to set the target, we have to aim high. हमें बहुत लक्ष्य को ऊंचा रखना है ना। दूसरा चीज है उसकी ओर, उसको पाने के लिए मेहनत करना है। दौड़ना एक मेहनत होती है, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। और तीसरी चीज है नॉट मच टू रिग्रेट, जो भूलें हो गई उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। एंड देन यू सी आइदर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, परमेश्वर को जानने के सफर में, या अपने लाइफ या कैरियर के सफर में, या अपने परिवार में संबंधों के सफर में, यू विल बी डूइंग मच बेटर। आप कर रहे होंगे क्योंकि आपने टारगेट सेट किया है, आपको मालूम है मेरा लक्ष्य क्या है, आप उसकी ओर दौड़ रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट रनिंग इन वॉइड, सिर्फ यूं ही लक्ष्य विहीन नहीं भाग रहे हैं, आपको मालूम है। और आप जो पीछे चीज़ें छूट गई उनको छोड़कर आगे जो है निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, ताकि यू मे गेट ए रिवॉर्ड। इट इज ऑलवेज प्लीजेंट टू गेट ए रिवॉर्ड। एक ताज को पाना, एक इनाम को पाना हमेशा ही बहुत अच्छा होता। सो 4 things in life, either this is it's true for spiritual life, आत्मिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे कैरियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे रिलेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे मानसिक संतुलन के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मानसिक रूप से भी लोग बहुत बीमार हो जाते हैं अगर वो किसी निशाने की ओर, if they don't have ambition, if they don't have goal, if they don't know what they are going to do, people can be depressed. They can fill with anxiety. वो निराशा में डूब सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। बाइबल जो है आत्मिक रूप से भी हमसे बातचीत करती है, बाइबल हमसे सांसारिक रूप से भी बातचीत करती है, सामाजिक रूप से भी बातचीत करती है, और व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत करती है, और हमको उसको एक संपूर्णता के परिप्रेक्ष्य में देखना है। We have to see it in completion, in totality, what the Word of God is talking to me. A spiritual health can impact in our whole health of as a person.